नाउ हियर द कन्वर्जन फ्रॉम RE टू FA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 1 by 1 करके इसका नोटेशन देखेंगे। इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट हियर, सपोज हियर RE is given here 5, then how to represent in the finite automata? Then take any one state और यहाँ पे ये कर दिया है, इनिशियल स्टेट लिया, and I'm not going to make this one is as a final state, then this is nothing but the 5 means इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है जो फाइनल स्टेट तक पहुँच रही है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सिंबल हियर। नाउ द सेकेंड वन इज, सपोज इफ RE is given here epsilon, then what will be, that means epsilon is also one string, that is called the empty string or null string, then it will be Q naught, I mean initial state को ही अगर हमने फाइनल बना दिया तो that is nothing but it is accepting the एप्साइलन। मिनिमम क्या लेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी स्टेट एप्साइलन तो रखता ही रखता है, दैट मीन्स अगर आपने उस पर डबल सर्कल बना दिया तो दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टिंग द एटलीस्ट एप्साइलन। नाउ द थर्ड वन, सपोज इफ RE इज सिंगल ए, ओनली ए है यहाँ पर, केवल ए, तो आप इसके लिए अगर फाइनाइट ऑटो बनाएंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो ये Q नॉट को अगर यहाँ पर ए मिला तो ये Q1 पे आ जाएगा और Q1 को हमने फाइनल बना दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई, आई एम जस्ट गिविंग द सिंबल व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अगर हमारे पास ये है तो ये, अब आप ये नहीं कहोगे मैम यहाँ पे Q नॉट जस्टिफाइड नहीं हुआ, Q1 नहीं हुआ, DFA है, तो आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट, आई एम जस्ट गिविंग कि अगर A है तो उसका डायग्राम कितना होगा, वो ये है। अगर 5 है तो व्हाट विल बी द डायग्राम फॉर दिस एंड व्हाट विल बी द हियर एप्साइलन। तो नाउ द नेक्स्ट हियर, अगर हमारे पास RE इक्वल टू A प्लस B है तो A प्लस बी दैट मीन्स आइदर स्ट्रिंग में हमारा आई मीन रेगुलर एक्सप्रेशन में या तो A होगा या B होगा। जब भी A या B होगा तो हम इसके लिए पैरेलल डिजाइनिंग करेंगे, दैट मीन्स Q नॉट से हम Q1 एक स्टेट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A और सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा B, यानी कि दोनों ही एक ही प्लेस पे जा रहे हैं। Q नॉट का भी Q1 पर जा रहा है A के लिए और B के लिए, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल, आई मीन दोनों यहाँ पर। और यू कैन राइट हियर लाइक दैट ऑल्सो भी, आपने पहले भी इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स ये रहा Q1, तो आप यहाँ पर लिख दोगे A कॉमा B मीन्स बोथ आर गोइंग द सेम प्लेस। देखिए यहाँ पर एरो भी यही बता रहा है। तो आप ये, तो जनरली हम क्या करते हैं, प्लस के लिए हम जब FA बनाते हैं तो हम दो पैरेलल लाइन बनाते हैं और एक पे इनपुट A डाल दिया, दूसरे पे B, तो यू कैन दिस। एंड अगर इसका बिगर वर्जन देखें तो हम इसे ऐसे बनाते हैं, Q नॉट, देन हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक एप्साइलन ले लिया और यहाँ पे आप कह सकते हो Q1 है, देन Q2 है, हमने यहाँ पर A डाला और ये रहा Q3, ये तो आप देखोगे ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा इसका, हम एप्साइलन लगा देते हैं और यहाँ पर भी एप्साइलन लगाएंगे, दैट इज अ Q4, Q5 एंड दिस इज अ B और ये आपका ये एप्साइलन। तो अभी भी देखिए तो ये Q नॉट से एक पैरेलल लाइन यहाँ जा रही है, एक पैरेलल लाइन ये है, बट इनपुट के पहले और बाद में एप्साइलन आ जाता, दैट मीन्स एप्साइलन मूवमेंट। तो इंस्टेड ऑफ दिस फिगर वी जनरली वी आर गोइंग टू यूज इन आवर प्रॉब्लम, ये वाला फिगर हम यूज करेंगे। ये बड़ा हो जाता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द एप्साइलन यू विल गेट दिस ओनली, आपको यही डायग्राम मिलेगा जब आप यहाँ से रिमूव करोगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अभी तो यहाँ पे हमने प्लस लिया, अगर दोनों डॉट में है दैट मीन्स फिफ्थ, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिया RE इक्वल टू A डॉट B, आई मीन दोनों कॉन्कैटिनेशन में है, तो इसका डायग्राम अगर हम बिगर फॉर्मूला बनाते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने एक एप्साइलन लिया, ये सीरीज में जाएगा जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, रेजिस्टेंस का बनाते हो पैरेलल एंड सीरीज में, तो Q1 एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया A, Q2 पे आ गए, Q2 को फिर से हमने यहाँ एप्साइलन दिया, देन अगेन Q3 ने रीड किया B को और ये Q4 पे आ गया, फाइनली यहाँ पे हमने Q5 बनाया, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो रीडिंग द एप्साइलन। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली दिस। हम यहाँ से एप्साइलन ऑटोमेटिक यहाँ पे आप तो A को रीड किया, देन हम यहाँ पे ले लेंगे Q1 से फिर ये B को रीड किया, सीरीज में होगा, दैट इज अ Q2। तो ये इसका स्मॉलेस्ट डायग्राम हो जाएगा। एप्सिलॉन कौन दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हर एक इनपुट के पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं Q नॉट और Q1 से के बीच में एप्साइलन रीडिंग हो रही। अगर हमने यहाँ पर दिखाया, एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा,
सबसे पहले हम RE से जो डायग्राम बनाते हैं वो है NFA विथ एप्साइलन। फिर ये NFA विथ एप्साइलन से हम इसे कन्वर्ट करते हैं NFA विदाउट एप्साइलन। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एंड देन फिर ये विदाउट से हम बनाते हैं DFA। ये एक्चुअली प्रोसेस होता है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो हम सबसे पहले उसे NFA विथ एप्साइलन में, हम डायरेक्टली DFA नहीं बनाते। बट अगर हम इसे रिमूव करते हैं ना, तो जैसे डायरेक्टली अगर आप रिमूव करोगे तो आप कहोगे यहाँ से ये, तो आप देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पहले एप्साइलन दैट मीन्स NFA विथ एप्साइलन बनाया। फिर आप इसे जो स्टेप्स मैंने आपको बताया कि NFA विथ एप्साइलन से आप क्या बनाओगे, NFA विदाउट एप्साइलन का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है कन्वर्जन, आप उससे अप्लाई करके NFA विदाउट एप्साइलन बनाओगे और फिर DFA बनाओगे। आइदर यू कैन यूज दिस और आप डायरेक्टली DFA भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सीरीज एंड पैरेलल में हम लेते हैं एप्साइलन तो हम इसे रिमूव करते हैं। दैट मीन्स हम Q0 से Q1 पहुंचे तो एप्साइलन दैट मीन्स नथिंग बट आप जीरो स्ट्रिंग ले रहे, स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं जिसका लेंथ 0 है, तो यू कैन रिमूव डायरेक्टली दिस। और आपने कहा कि यहाँ पर हमने इसे बना दिया अब इनिशियल स्टेट, Q1 अब इनिशियल स्टेट बन गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये एप्साइलन है, इसको हम अगर यहाँ पर डायरेक्ट मैथड से मैं रिमूवल बता रही हूँ, तो हम कहेंगे Q2 टू Q3 एक एप्साइलन, दैट मीन्स अगर हम ये मान के चलते हैं कि एवरी स्टेट कंटेन्स एप्साइलन इटसेल्फ, तो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। और हम क्या करेंगे, Q3 को भी रिमूव किया। अब हम कनेक्टिविटी जो कर देंगे, Q2 को डायरेक्टली ये B से कनेक्ट कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि Q4 से Q5 में भी यहाँ पर एक एप्साइलन है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसको हम Q4 को ही फाइनल बना देंगे, तो एक स्टेट और भी हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दैट मीन्स हमने इसी को फाइनल स्टेट बना दिया। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द एप्साइलन आई एम गेटिंग दिस स्ट्रक्चर, जिसे आप डायरेक्टली भी बना सकते हो प्रैक्टिस के दौरान। तो हम क्या करते हैं, एप्साइलन बनाते ही नहीं है सीरीज एंड पैरेलल में और डायरेक्टली हम कर लेते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कि हम यहाँ पर लेते क्या है, डायरेक्टली एक्चुअली RE से हम NFA विथ एप्साइलन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक स्टेट के पहले, हर एक इनपुट के पहले हम एप्साइलन लगाते हैं। जैसे अगर मुझे A डिज़ाइन करना तो हम मान के चलते हैं कि Q1 ने पहले एप्साइलन रीड किया होगा, फिर A रीड किया होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो A के पहले क्या होगा, A इंटू एप्साइलन इंटू A, और बाद में भी एप्साइलन होगा। तो हम ये मान के चलते पहले इसने एप्साइलन रीड किया, फिर A रीड किया, फिर एप्साइलन। तो आपने इस तरह से बनाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली ये पिक्चर बना लो। इसीलिए मैंने कहा था आपको लॉन्ग मेथड भी मैं बताऊंगी और शॉर्टकट भी बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 6 ले, हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो, RE इक्वल टू A स्टार। अब देखिए इसका जो बिगर फिगर है वो आपको जानना होगा, कई बार एग्जाम में होता है कि उसे रिड्यूस करने के लिए आ जाता है। A स्टार का मतलब अगर मैंने आपको यहाँ पर याद हो तो मैंने ये बताया, दैट इज नथिंग बट द एप्साइलन सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A, दैट मीन्स लूप पे है तो ये मल्टीपल टाइम्स एक पर्टिकुलर जगह पे। अगर इसका सबसे छोटा डायग्राम बना है तो हम ये कहेंगे, ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है, दिस इज नथिंग बट द A, Q0 और Q0 को ही फाइनल बना दिया और A इस पे रिपीट हो रहा है, तो मिनिमम एप्साइलन दिस। बट इसका एक्चुअल फिगर क्या होगा, अगर हम इसका NFA फिगर बनाएं, NFA, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले ये लेगा एप्साइलन, देन Q1, और हम क्या करेंगे, मिनिमम यहाँ पर हमने इसे रीड किया A को, सिंगल A को अभी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q2, एंड देन ये अगेन एप्साइलन, अभी हमने प्रीवियसली देखा भी था जस्ट नाउ। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द Q3, और Q3 को हमने फाइनल बना दिया। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो ये केवल सिंगल A को एक्सेप्ट कर रहा है, बट हमें तो मल्टीपल टाइम्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Q1 एंड Q2 के बीच में हमने लूप लगा दिया। लूप कैसे लगा देंगे, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक A दे दिया तो ये डबल A हो जाएगा, A एंड देन दिस A। तो हम क्या करेंगे, A नहीं, हमें A को ही बार बार रिपीट करना है, तो Q2 से Q1 जो है हम एक एप्साइलन डाल देंगे कि फिर Q1 पे आएगा, फिर एक बार हुआ, फिर यहाँ एप्साइलन रीड किया, फिर दूसरी बार ये A को लेगा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो है ये A प्लस तक के लिए ठीक है, सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A। बट व्हाट अबाउट दिस एप्साइलन, इस पिक्चर में एप्साइलन नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, Q0 से Q3 तक डायरेक्टली एक एप्साइलन दे देंगे। तो यानी कि Q0 से Q3 जो हमने बनाया यहाँ पर, ये केवल एप्साइलन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर स्ट्रिंग में केवल एप्साइलन है तो ये रास्ता है उसका, और अगर आपको मल्टीपल A, सिंगल A है तो भी ये यहाँ तक आएगा, डबल A है तो भी ये यहाँ पर आएगा। तो दिस इज द RE का जो है ये NFA फॉर्म है, दिस वन इज NFA विथ एप्साइलन वाला स्ट्रक्चर है, और ये आप कह सकते हो डायरेक्टली DFA हो गया, इसमें हमने एप्साइलन रिमूव कर दिया है, तो आप कह सकते हो ये DFA पिक्चर है, या NFA विदाउट एप्साइलन भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज द डायग्राम, आई मीन ये बेसिक स्ट्रक्चर है
जब आपको इतनी मैम सारी Q1 Q2 में एप्सिलॉन के ए आएगा मैम, क्या चीज़? Q1 Q2 में हाँ, तो Q1 में क्या बोल रहे हो? ए आएगा मैम, ए Q1 नहीं, Q2 वाला जो पैरेलल बनाया है पेज। आपको यहाँ विजिबिलिटी नहीं है क्या? मैंने तो ए बनाया ही नहीं, एक बार बनाया है यहाँ पर, केवल एक ही बार तो बनाया। ये यहाँ पर एप्सिलॉन है। अगर आपने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह ए लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? Q1 से Q2 आपने ए रीड किया, यहाँ पहुंचे, फिर वापस आपने यहाँ पर Q1 तक वापस आए Q2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ए रीड कर लिया, फिर Q2 से यहाँ तक आए तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ए का ही रिपीटिशन दिखाना है, तो हम यहाँ पर ए नहीं लेंगे। अदरवाइज आप ये कह दोगे ये डबल ए इवन नंबर का ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक तरह से नॉन फाइनल स्टेट है। आप Q2 से यहाँ तक पहुँचोगे एप्सिलॉन रीड करके तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखते बेटा, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लिख रहे हैं, लूप को दिखा रहे हैं ना, सेम वेरिएबल का रिपीटिशन दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ए स्टार का जो स्ट्रक्चर होगा ये यहाँ एप्सिलॉन होगा। डोंट पुट हियर ए। हम यहाँ पे डबल या ट्रिपल ए की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी बार यहाँ पे हो रहा है कि ये 2 टाइम्स ले लेगा, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे सिंगल लेना है बेटा, तो अगर हम ये कह रहे हैं सिंगल ए है तो केवल ये यहाँ से यहाँ तक चला गया और ये आ गया। तो लूप पे सेम सिंबल्स हम नहीं डाल रहे हैं कि यहाँ से गए और फिर यहाँ से ए डाल दिया, फिर ए डाल दिया, ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे जो ए स्टार का स्ट्रक्चर है वो Q1 से Q2 और फिर यहाँ से हमने, अगर हमें वापस Q1 आना है तो हमने एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि Q1 Q2 से Q1 क्या है। तो हमने क्या कि इसी के रिपीटेंस को, फिर से ए आया, दैट मीन्स अगर a इंटू ए है तो इसका मतलब a इंटू एप्सिलॉन इंटू ए है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो a के बाद एप्सिलॉन रीड किया इसने, फिर a किया तो फाइनली ये डबल ए हो जाएगा, फिर एप्सिलॉन रीड किया, एक और a आ गया तो आप कहोगे ट्रिपल आ गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये आएगा। नेक्स्ट अगर इसी का हम ऐसे कह सकते हैं ए एप्सिलॉन हाँ इस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल। और एप्सिलॉन को आपको पता है किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आता है। आप देखो ए और एप्सिलॉन ले लिया तो क्या आया, ए ही तो आएगा। एप्सिलॉन मैंने बोला ना, हर एलिमेंट के साथ, जैसे आप मैथमेटिक्स में कहते हो कि 1 जो है हिडन होता है, a इंटू 1 इज नथिंग बट ए, आइदर यू राइट हियर ए और यू कैन राइट हियर a इंटू 1। इसी तरह से a इंटू एप्सिलॉन लिखो या डबल ए इंटू एप्सिलॉन लिखो, बात एक ही है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हियर a प्लस। अगर आपको a प्लस ड्रॉ करना है तो अब देखो मैं लॉन्ग मेथड नहीं बता रही हूँ, अब आपको मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स बता दिए कि उसका शॉर्टकट क्या है। तो अब a प्लस को अगर हमें लेना है तो मिनिमम a, दैट मीन्स इसमें एप्सिलॉन नहीं है, सिंगल a डबल a दिस। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये सिंगल a लिया हमने और उसके बाद कितने भी a आए, तो मिनिमम एक a तो आए, तभी तो आप, अगर आपने यहाँ पे ही डाल दिया होता तो इसका मतलब वो एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करता। Q0 ऐसे बनाया और ये, तो ये हो गया आपका a स्टार। बट हमें यहाँ पर a प्लस बनाना है तो एटलीस्ट एक स्टेप तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, फिर Q1 पे रिपीट कर दीजिए, तो दैट इज अ a प्लस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमें यहाँ पर देखो अब a प्लस बी का होल स्टार बनाना है तो इसका जो शॉर्टकट पिक्चर होगा ये Q0 लिया, ठीक, और इसी पे हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया a कॉमा बी, आइदर a का लूप हो गया क्योंकि इसके सर के ऊपर स्टार है। अगर आप इसे एज्यूम कर लीजिए a प्लस बी को हमने थोड़ी देर यहाँ पे कैपिटल A मान लिया, तो ये हो गया A का स्टार। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी की जगह आप कैपिटल A लिखोगे और A की वैल्यू क्या है, A प्लस बी का मतलब आइदर A और B, और इसी को आप फाइनल स्टेट बना देंगे। तब ये कहेंगे कि A प्लस बी का जो डायग्राम बनाओगे वो ऐसा बनाओगे, A कॉमा बी करके बना दोगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है RE इज गिवन हियर, सपोज A स्टार एंड B स्टार, अब दोनों में अंतर है यहाँ पर, A स्टार एंड बी स्टार, दैट मीन्स ए फॉलोड बाई बी। पहले ए के सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे फिर उसके बाद बी के आएंगे, बी पहले आएगा फिर ए आएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अगर हम इसका एल लिखें तो दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन हो सकता है। देन अगर 1 रखा तो आपने यहाँ पर ये एप्सिलॉन अगर नहीं है और ये एप्सिलॉन है तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, या फिर ए बी आ सकता है, एंड सो ऑन, कितना भी आ सकता है। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ए स्टार का आप क्या बनाओगे, ये आया, इसी को आपने यहाँ पे फाइनल बना दिया तो ये ए हो गया। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, लॉन्ग नहीं। फिर हम क्या करें, अब आगे हम बढ़ जाएं तो हम यहाँ पे क्या करें, या तो आप यहाँ पे सिंगल ए को ले लो या फिर हम क्या करें, क्योंकि बी स्टार है तो आप चाहो तो इसको एप्सिलॉन रीड करा के आप Q1 पे पहुँच गए और यहाँ पर हमने बी डाल दिया।
ठीक। अगर आप कहोगे कि मैम इसको कॉमा करके यहीं बी लिख दीजिए, देन देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन ए कॉमा बी एंड दिस। ए बी का मतलब यहाँ पर है कि एनी कॉम्बिनेशन एप्सिलॉन ए बी बी, ए की सीरीज बी की सीरीज, या ए बी बी ए भी आ सकता है, बी ए आ सकता है, यानी स्टार्टिंग विथ बी भी हो सकता है और इसमें भी स्टार्टिंग विथ ए। बट इस क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग विथ ए है और उसके बाद ही बी आएगा। अगर ए आया तो ए के बाद ही बी आएगा, बी अकेला तो बी आ सकता है, बट अगर ए के साथ आ रहा तो पहले सारे ए आएंगे फिर बी आएगा। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो। या इसी को आप यहाँ एप्सिलॉन नहीं, आप चाहो तो सिंगल ए भी मूव कर लिया फिर यहाँ पे आ गया, तो लेकिन सिंगल ए मूव करेंगे तो फिर हम एप्सिलॉन नहीं दिखा पाएंगे बी का जो है, तो इस वजह से आप मिनिमम एप्सिलॉन मूव करके आप Q1 पे पहुंच जाइए। केवल बी की सीरीज भी तो आ सकती है ना, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी। तो आपने क्या देखा कि Q0 से अगर एप्सिलॉन मिल रहा है तो केवल बी की सीरीज मिल जाएगी, और मान लो अगर ए की चाहिए तो आप यहाँ पर इसको एप्सिलॉन रख दीजिए तो केवल ए की सीरीज मिल जाएगी, दैट इज ए, डबल ए, ट्रिपल ए, लाइक दैट। तो फॉर दिस डायग्राम दिस वन इज द परफेक्ट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। आर का अगर यहाँ पर हमारे दे रखा ए बी का होल स्टार। अब देखो यहाँ पर ए बी का होल स्टार का मतलब दिस टू सिंबल इज एक्टिंग एज अ सिंगल सिंबल, आई मीन इसे भी आप ए मान लीजिए। तो हम इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो कहेंगे Q0, और आपने इसको फाइनल स्टेट बना दिया और आपने कहा कैपिटल ए, बट एक्चुअली कैपिटल ए क्या है, इट इज अ ए डॉट बी। क्योंकि स्टार था इसके सर पे तो हमने लूप, तुरंत आप समझ जाइए कि ये लूप पे जाएगा, स्टार जिसके सर के ऊपर है। तो ना हमने यहाँ कैपिटल ए रख दिया। अब कैपिटल ए को आपको एलोबरेट करना होगा, दैट मीन्स ए डॉट बी। यहाँ पर दो डिफरेंट सिंबल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q0, सेम इसी को मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। तो अब आपने यहाँ पे एक Q1 स्टेट बनाया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ए के अंदर दो एलिमेंट है और दोनों डॉट के अंदर हैं, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप स्टेट ना बना के, अभी चलो पहले ये देखते हैं, ए की जगह हम क्या रख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मान लीजिए तो आपने ए डॉट बी कर दिया, और ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, सीरीज में जाना। ये पैरेलल में नहीं होगा, सीरीज में होगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो फाइनली, यहाँ पे हमने Q1 ले लिया और ये यहाँ पे ये गया ए, आई मीन ये आगे बढ़ेगा ना, इस लूप को आपने ब्रेक किया और वापस ये यहाँ आ गया बी। तो देखो यहाँ पे अगर ये पैरेलल होता तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता। तो ये क्या हुआ, लूप के अंदर एक और स्टेट है, Q0 से आप Q1 ए के लिए पहुंचे और फिर Q1 से Q0 पे वापस बी के लिए आया, तो ये हुआ ए बी। दैट मीन्स ये ए बी ए बी ए बी, जब भी स्ट्रिंग रीड करेगा एक्सेप्टेबल क्या होगा, ए बी। मिनिमम क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए बी, इस तरह से स्ट्रिंग होगी इसमें। देन जब भी आएगा स्ट्रिंग में ए बी के फॉर्म में, यानी ए बी रिपीट होगा, पेयर में ये रिपीट होगा। तो दिस इज नथिंग बट द लैंग्वेज फॉर दिस डायग्राम। और उसका DFA जो होगा, सॉरी FA जो होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा, वो कुछ ऐसा होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। RE इज गिवन हियर A स्टार B। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, A स्टार B, यानी कि स्ट्रिंग आपकी इसमें एंडिंग विथ B है। आपका A वाला पार्ट 0 हो सकता है, बट मिनिमम आपको B स्ट्रिंग रीड करना है। तो दैट मीन्स ये आपका A हो गया, Q0 पे ही हमने रिपीट कर दिया A को, एंड आगे बढ़ गए B। जब B मिला तो हमने कहा Q1 पे पहुंच जाओ, और Q1 को हमने फाइनल बना दिया। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ A स्टार B। अगर इसी को पलट दें, अगर हमारे पास RE इक्वल टू यहाँ पर गिवन हो A B स्टार, तो सबसे पहले आप मिनिमम, यानी स्टार्टिंग विथ A है, एंडिंग विथ B हो सकता है, और B आना ज़रूरी नहीं। अगर B की वैल्यू एप्सिलॉन हो गई तो आई मीन स्टार की वैल्यू एप्सिलॉन है तो मिनिमम A भी आ सकता है। दैट मीन्स इस लैंग्वेज में मिनिमम A आ सकता है, देन A B आ सकता है, A B आ सकता है, लास्ट में B कितनी बार भी आ सकता है। तो दैट इज़ अ Q0 ने A को रीड किया तो हम यहाँ पे Q1 पहुँचे, Q1 को ही फाइनल बना दिया और इसके ऊपर ये लूप लगा दिया, क्योंकि B के ऊपर स्टार था, स्टार का मतलब लूप आ जाएगा। तो दिस इज़ द डायग्राम हियर। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनका आपको ये FA से RE आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम करेंगे।